नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों आज इस एपिसोड में हम हमारी एक खरीफ पैदावार मूंगफली और उसकी नींव की खाद के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं, इसलिए कि हमने पिछले एपिसोड में जीरो के बाजार को लेकर जो बात कही थी उसके साथ आप सभी ने जुड़कर जो बहुत सा अच्छा प्रतिसाद दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो चलो आज के एपिसोड के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारी एक खरीफ उपज मूंगफली की नींव की खाद को समझने के लिए। दोस्तों हमारा मूंगफली का जो पैदावार है, उसका जो पौधा है वो एक संकुल पौधा है, एक कॉम्प्लिकेटेड पौधा है, और उसकी संकुलता को लेकर उसकी जो खाद की जरूरत है वो भी बहुत सी संकुल है। हमारे मूंगफली के पौधे में एक कुदरती रचना बहुत अच्छी होती है, और वो होती है अपने आप नाइट्रोजन स्थिर करके, अपने आप नाइट्रोजन बना करके अपनी पोषण के लिए उसका प्रयोग करना, अपनी पोषण के लिए उसका उपयोग करना, पूरी अपनी लाइफ के लिए वो निरंतर अपना नाइट्रोजन अपने आप बनाने वाला एक पौधा है मित्रों। तो हम जब भी खाद डालते हैं तो ये समझकर खाद डालें कि नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत हमारी मूंगफली की पैदावार को नहीं है। और कौन कौन सी खाद की, कौन कौन से पोषक तत्वों की उसे ज्यादा जरूरत है, तो उसमें सबसे पहले आता है फास्फोरस, दूसरे क्रम पर आता है सल्फर, और तीसरे क्रम पर आता है कैल्शियम, और चौथे क्रम पर उसे पोटाश की जरूरत है मित्रों। तो ये चारों जो तत्व है उसकी जरूरत हम कौन सी खाद से पूरी कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला क्रम आता है सिंगल सुपर फॉस्फेट का। उसमें से हमें तीन चीजें मिलती है, एक मिलता है फास्फोरस, दूसरा मिलता है सल्फर, और तीसरा उसमें से हमें प्राप्त होता है कैल्शियम, जो उसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। 20% कैल्शियम सिंगल सुपर फॉस्फेट में ही हमें मिलता है, और कोई नींव की खाद में हमें ये चीज नहीं मिलती। तो हम जब मूंगफली की पैदावार के लिए नींव की खाद खरीदने जाते हैं तो ये बात को अवश्य ध्यान में रखें कि हमें मूंगफली के लिए हो सके तब तक सिंगल सुपर फॉस्फेट ही पसंद करना है दोस्तों। और बाकी रहा उसमें एक तत्व, वो है पोटाश। जो पोटाश हम उसे सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ मिलाकर नींव में दे सकते हैं। बुनियादी खाद जब हम देते हैं तो उसके साथ सिंगल सुपर फॉस्फेट अगर हम देते हैं तो उसमें हम एक पोटाश का जो कूट है वो मिलाकर दे सकते हैं। अगर हम सिंगल सुपर फॉस्फेट नहीं देते हैं तो दूसरे क्रम का हमारा जो नींव का खाद, उसके लिए जो जरूरी है वो है एनपीके 12-32-16, जिसमें 12% नाइट्रोजन मिलता है, 32% फास्फोरस मिलता है, और 16% उसमें से पोटाश मिलता है। बाकी रह गया एक तत्व जिसे हम सल्फर बोलते हैं। तो सल्फर के लिए हमें अलग से कोई ना कोई व्यवस्था मूंगफली के पाक के लिए, मूंगफली की पैदावार के लिए करनी पड़ेगी दोस्तों। और उसके लिए हम जो दानेदार सल्फर हमें बाजार में मिलता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 90% तक शुद्ध सल्फर का कूट होता है, और ये मिलाकर हम एनपीके 12-32-16 नींव में डाल सकते हैं। अगर ये नहीं डालते, सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते हैं, तो उसके साथ हमें पोटाश का कूट मिलाना है। अगले साल के लिए यानी कि इस खरीफ सीजन के लिए हम ज्यादा से ज्यादा बुआई के समय नींव की खाद को पहचान कर, नींव की खाद की कौन सी
पैदावार में कितनी जरूरत है उसको जानकर ही अपनी नींव की खाद का निर्णय करें मित्रों। इसके लिए हमने आज के दिन हमारे मूंगफली की पैदावार को लेकर और उसकी खाद की, नींव की खाद की जरूरत को समझने के लिए जब ये एपिसोड में आपके साथ बात की है, तो हमारी ये बात ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, ये आप सभी की जिम्मेवारी समझकर आप भी इसे बहुत से किसानों तक पहुंचाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ। जय किसान, जय भारत।